Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is regression and correlation using a case study. This is the summary of all the topics which is related to correlation and regression. Case study is taken from the book Montgomery and Peck, page 55-56. This is the exercise question. So the statement is the weight and systolic blood pressure of 26 randomly selected males in the age group 25 to 30 are shown below. Assume that weight and blood pressure BP are jointly normally distributed. Find regression line related systolic blood pressure to weight and estimate the correlation coefficient. ठीक है जी, आप देखिए कि राइट साइड पे आपको डेटा गिवन है. चूंकि डेटा 26 वैल्यूज़ पे बेस कर रहा था तो हमने इसको पैरेलल 2 कॉलम्स और फिर मज़ीद 2 कॉलम्स में मेंशन कर दिया है. वेट एंड पीपी. फाइंड द रिग्रेशन लाइन रिलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है जी. तो ब्लड प्रेशर टू वेट, इसमें से आप मुझे बताइए कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या वेट के बढ़ने से बीपी बढ़ता है कि बीपी के बढ़ने से वेट बढ़ता है? ऑब्वियसली जो खुद से इंक्रीज़ हो रहा है वो है वेट, और वेट की वजह से जो इंक्रीज़ होता है वो है ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वेट को हम एक्स ले लेंगे और बीपी को हम वाई ले लेते हैं. ठीक है. फाइंड अ रिग्रेशन लाइन रिलेटेड टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड वेट. तो इसके लिए आपने एक्सेल ओपन करना है और इसको सॉल्व करना है. ठीक है जी. एक्सेल फाइल मैंने आपके सामने एंटर कर दी है और इसमें आप देखिए वेट एंड बीपी, इसका डेटा ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर दिया हुआ है. 26 ऑब्जर्वेशंस हैं और ये 27 तक जा रहा है क्योंकि वेट और बीपी भी इसमें मेंशन हुआ है. ठीक है. आपने इस पे अप्लाई क्या करना है? आपने इस पे अप्लाई करना है एक तो रिग्रेशन. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेटा को क्लिक करेंगे और फिर डेटा एनालिसिस में जाएंगे. ठीक है. डेटा एंड देन डेटा एनालिसिस. ठीक है. इस विंडो में आपने रिग्रेशन को क्लिक किया एंड देन ओके. ठीक. आप इसमें दोबारा से इसको हम रीसेट कर लेते हैं. ठीक है. क्योंकि इसमें रीसेट का बटन नहीं है, यहाँ पे एक ओके और कैंसिल के साथ एक होना था, वो नहीं है, तो हम इसको मैनुअली अनचेक कर लेते हैं और क्लियर भी कर देते हैं. ठीक है जी. ओके. अब आपने क्या करना है? सबसे पहले एक्स वाई की रेंज देनी है. वाई अभी हमने देखा कौन सा वेरिएबल है? बीपी. तो बीपी को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है जी. 27 तक ले गए. फिर आपने एक्स की रेंज देनी है. आप रेंज नीचे से सिलेक्ट करके भी ऊपर तक आ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो वेट का डेटा हमने एंटर कर दिया, वो भी 1 से 27 तक है. उसके बाद आपने लेबल्स को चेक बॉक्स कर दिया क्योंकि लेबल्स इस एरिया में इंक्लूडेड हैं. ठीक है. कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपने मेंशन करना है तो आप कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं 99%. ठीक है. आउटपुट रेंज आप इसके पैरेलल यहीं पर कुछ मेंशन कर दें. ठीक है. ये आउटपुट रेंज आ गई आपकी. ओके. तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, ओके करने से पहले हम यहाँ रेजिड्यूल्स को भी चेक बॉक्स कर देते हैं. ठीक है. रेजिड्यूल्स एक्चुअली क्या है? आपके जो एस्टिमेटेड लाइन आएगी दैट इज़ वाई हैट. वो जो एस्टिमेटेड लाइन वाई हैट है, उस लाइन की अगर पॉइंट्स हम इसमें पैरेलल बनाएं तो सी पे आपकी वाई हैट की वैल्यूज़ आ जाएंगी. ठीक है. और उन वैल्यूज़ को एक्चुअल वाई की वैल्यूज़ में से जब माइनस करेंगे, वाई माइनस वाई हैट, तो आपके रेजिड्यूल्स आ जाएंगे. तो हम रेजिड्यूल्स इसमें कैलकुलेट करवा लेते हैं. ठीक है. अच्छा, रेजिड्यूल्स का सम अगर ज़ीरो या ज़ीरो के क्लोज़र आए, इट मीन्स कि आपकी रिग्रेशन लाइन अच्छी फिट हो गई है. ठीक है. इसके लिए अप्रोप्रिएट है. ओके कर देते हैं यहाँ से. ठीक है. ये आपकी आउटपुट आ गई. अब इस आउटपुट में आपने जो चीज़ें नोट करनी है, वो सबसे पहले तो आपको एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन देखनी है. ठीक है. और अभी हमने देखा कि हमने 99% क्लिक किया था, तो आपको जो ये देखिए लास्ट 2 कॉलम्स में जो इंटरवल मिल रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, वो
लोअर 99% और अपर 99%। इसका मतलब है ये 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपको बी नॉट की वैल्यूज़ दे रही हैं, ठीक है। वाई हैट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। और नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपको इनके एक्चुअली मॉडल में क्या होंगे, इसका मॉडल होगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। तो ये बीटा नॉट की दोनों वैल्यूज़ हैं और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों वो बीटा वन की वैल्यूज़ हैं। इसके एस्टीमेट्स हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका है। एक्चुअली ये ऐसा होता है कि नंबर लाइन पे ये लोअर लिमिट दी हुई है आपको, ठीक है, कॉन्फिडेंस की लोअर लिमिट, और ये कॉन्फिडेंस की अपर लिमिट, और ये बीटा की आपकी नंबर लाइन है कि वी आर 99% कॉन्फिडेंट कि हमारा जो इंटरवल है, जो एक्चुअल बीटा है, वो इस इंटरवल के बिटवीन कहीं पर एग्जिस्ट करेगा या लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए कि आपने वेट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट की वैल्यू देखनी है और इंटरसेप्ट में आपने कोफिशिएंट्स में से इसको नोट करना है। तो ये बीटा नॉट का एस्टीमेट बी नॉट की वैल्यू गिवन है और बीटा वन का एस्टीमेट जो है वो बी वन, इनकी वैल्यूज़ गिवन है। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी, एस्टीमेटेड रिग्रेशन लाइन। इसके साथ साथ आप देखिए कि आपको आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0.59, यानी कि ऑलमोस्ट ये 60% आपका जो है वो फिट हुआ है रिग्रेशन लाइन। यानी इसकी एफिशिएंसी ये है कि 60% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एक्स, ठीक है। इस लीनियर रिग्रेशन से आपको 60% वेरिएशन आप स्टडी कर पा रहे हैं और बाकी 40% जो है वो आपसे स्टडी नहीं हो पा रही इस रिग्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये देखिए आपकी ये दोनों वैल्यूज़ एक्सेल के आउटपुट में। अच्छा, एसपीएसएस की आउटपुट भी हम देख लेते हैं। तो एसपीएसएस को ओपन करते हैं, ठीक है जी। ये एसपीएसएस में आप देखिए वेट एंड बीपी, इसका डेटा एंटर करके मैंने पहले से रखा हुआ है। वेट आपने पहले वेरिएबल व्यू में जाना है। वेट और बीपी दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, एक आपका डिपेंडेंट और दूसरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दोनों का डेसिमल आप ज़ीरो भी कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा डेटा होल नंबर्स में है, ठीक है। तो हम डेसिमल को यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं, ठीक। और इसका डेसिमल भी हम यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो मैयर है वो दोनों स्केल होने चाहिए, ठीक है। इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल भी है, लेकिन आपने इसमें स्केल को सिलेक्ट किया। जब यहाँ से वेरिएबल व्यू में आपने डिफाइन कर लिया तो फिर डेटा व्यू में आएंगे और पूरा डेटा जो आपको क्वेरी में गिवन है इसके स्टडी में वो सारा आपने इसमें एंटर कर दिया। आप देखिए कि इसमें वेरिएबल्स आपके ब्लू बार में लिखे हुए हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आपकी जो केसेस हैं वो 26 के 26 ही यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये आपका सारा डेटा ही है। अब आपने इसमें कैसे परफॉर्म करना है, एनालाइज, ठीक है। इसमें रिग्रेशन में गए। अच्छा, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन है तो इसमें लीनियर में आ जाएंगे आप, ठीक। अब आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ से सिलेक्ट किया तो बीपी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वेट इंडिपेंडेंट, ठीक। अब उसके बाद आपने इसमें और ऑप्शंस क्या हैं, आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। एस्टीमेट्स तो कैलकुलेट हो ही रहा है, मॉडल फिट ये भी कैलकुलेट हो रहा है आपका, ठीक है। ये चेकबॉक्स दोनों का ऑलरेडी हुआ हुआ है। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आप यहाँ से 99% करना चाहते हैं, क्योंकि हमने वहाँ से भी 99 को लिखा था तो यहाँ भी 99% ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद प्लॉट्स में आएंगे, ठीक है। नहीं, बल्कि इससे पहले हम सेव में जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमने एक्सेल में रेजिड्यूल्स को सेव कराया था उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको सेव करा दें, ठीक है। तो ये अनस्टैंडर्डाइज प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ वाई हैट की वैल्यूज़ हैं और रेजिड्यूल्स जो हैं वो अनस्टैंडर्डाइज, ये भी हम, यानी कि वाई हैट की वैल्यूज़ एक कॉलम में आ जाएंगी और वाई हैट और वाई का जो डिफरेंस है वो आपका रेजिड्यूल्स वो नेक्स्ट कॉलम में, यानी हम दोनों एट द सेम टाइम अपनी वर्कशीट में प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है जी। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है जी। इसकी आउटपुट के लिए अलग से विंडो है। एक्सेल की आउटपुट उस वर्कशीट के ऊपर भी आ सकती है और नई वर्कशीट भी क्रिएट करके उसमें भी आ सकती है, जबकि एसपीएसएस में दोनों विंडोज़ पैरेलल हैं, आउटपुट विंडो और जिसमें आपने डेटा एंटर किया हुआ है मेन आपकी विंडो।
तो ये आउटपुट विंडो आपके पास ओपन हो गई है। आप देखिए इसमें अलग-अलग से ये सारे टेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है? पहला टेबल आपको बता रहा है कि आपने वेरिएबल्स किस तरह से लिए हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल बीपी है और इंडिपेंडेंट जो है वो दूसरा वेरिएबल जो कि वेट है वो है आपका। उसके बाद मॉडल समरी में आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो देखिए 0.598 सेम दी हुई है। वहाँ भी 60% आ रहा था, यहाँ पर भी आप देखिए तो ये मॉडल समरी में इसकी वैल्यू जो है वो 60% ही शो हो रही है, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आ जाइए कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स में बी की वैल्यूज़ वहाँ भी 69.104 था और वेट के सामने जो बी की वैल्यू है आपकी स्लोप पैरामीटर की एस्टिमेटेड वैल्यू वो 0.419 है और उसमें भी कुछ इसी तरह की वैल्यूज़ थी। हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ और रेजिड्यूल्स कैलकुलेट होकर आ गए हैं एक्सेल में। दोनों वैल्यूज़ आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम कंपैरिजन के लिए यूँ करते हैं कि इसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा करती हूँ, एट द सेम टाइम दोनों रिजल्ट्स नज़र आ जाएँ। डियर स्टूडेंट्स देखिए प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ पहला वाला जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है आउटपुट विंडो वो है एसपीएसएस की और जो राइट साइड पर नज़र आ रही है ग्रीन बार वाली वो है एक्सेल की। इसमें प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ और रेजिड्यूल्स दिए हुए हैं, उसमें भी प्रिडिक्टेड बीपी और रेजिड्यूल्स दिए हुए हैं। दोनों की वैल्यूज़ को आप कंपेयर करें 138 पहली प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक्सेल ने भी 138.307 सेम वैल्यू दी है और रेजिड्यूल्स भी -8.3 है और दूसरी एक्सेल की भी रिज़ल्ट जो है वो सेम है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप एसपीएसएस से सॉल्व कर लें या आप एक्सेल से कर लें, दोनों से आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ भी मिलती हैं, आपको कोफिशिएंट्स भी मिलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी। अब हम देख लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह से था दोनों के केसेस में। एक्सेल का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि एसपीएसएस का जो आपके पास है वो क्या आ रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये देखिए 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कोफिशिएंट्स के कॉलम में लास्ट टू जो आपके पास कॉलम्स हैं कोफिशिएंट्स का जो टेबल है इसमें 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बी। लोअर बाउंड यानी कि लोअर लिमिट्स हैं और अपर बाउंड ये पहली वाली आपकी वाई इंटरसेप्ट की है और नीचे वाली जो है वो आपकी स्लोप पैरामीटर की हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है वो एक्सेल से भी और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए हम अपने पावर पॉइंट पे वापस आते हैं। एक्सेल की आउटपुट आपको ऊपर मेंशन की हुई है, एसपीएसएस की आउटपुट जो है वो हमने देख लिया कि किस तरह से ऑब्टेन की है। नेक्स्ट एस्टिमेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है जी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्सेल से भी हम कैलकुलेट करा सकते हैं और एसपीएसएस से भी। तो हम इसको देख लेते हैं कि एक्सेल से कैसे कराना है। एक्सेल में आपने यहाँ से डेटा में गए, डेटा एनालिसिस। अब रिग्रेशन की बजाय आप इसमें कोरिलेशन जो कि यकीनन सी से है कोरिलेशन तो ये ऊपर होगा, ये कोरिलेशन ओके। अच्छा कोरिलेशन को क्लिक करने के बाद जो आपने एरिया देना है इसमें वो इनका इकट्ठा देना है, यानी एट द सेम टाइम पीपी और वेट को इकट्ठे चूज़ करना है, ठीक है जी। ये हमने इकट्ठे चूज़ कर लिया और लेबल्स भी चूँकि इंक्लूडेड हैं तो मैंने लेबल्स को क्लिक कर दिया एंड देन ओके, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट वर्कशीट ओपन होगी और उसमें आपको रिजल्ट मिला शीट नंबर 2 में। कितना रिजल्ट है ये? बीपी और वेट के दरमियान जो कोरिलेशन है वो 0.77349 है, ठीक है। ये हमने एक्सेल से सॉल्व किया था, ठीक। अच्छा अब आप देखिए कि इसी आउटपुट में रिग्रेशन का जो टेबल दिया हुआ है इसमें जो पहला मल्टीपल आर है इसकी वैल्यू क्या है 0.77349। दिस इज एक्चुअली कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ से भी आप नोट कर सकते थे और स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली आप उसको अलहदा से भी कैलकुलेट करा सकते हैं। और अगर हम इसको एसपीएसएस के थ्रू देखें तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कराएंगे। आपने एनालाइज में गए, ठीक है, और कोरिलेट में गए और चूंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो हमने यहाँ से बाईवेरिएट को सेलेक्ट किया और आपने दोनों वेरिएबल्स कौन से वेट और बीपी इनको इकट्ठे सेलेक्ट कर लिया और चूज़ किया है। इधर ड्रैग करके इधर ले आए या आप इसे एरो से ले जाएं एंड देन ओके। अच्छा 0.77 था, इसका रिजल्ट देखिए ये भी कितना आ गया 0.773। तो आपने एसपीएसएस से भी सॉल्व कर लिया, एक्सेल से भी सॉल्व कर लिया और दोनों से जो आपको रिजल्ट मिले वो 0.77 है। इट मीन्स
कि 77% इन दोनों में रिलेशनशिप है, यानी कि x इंक्रीज करता है तो y भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 0.77 के साथ पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि वेट के इंक्रीज करने से बीपी ने इंक्रीज होना है, लेकिन इनमें रिलेशनशिप कितना है, 77% एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि बाकी जो परसेंटेज रह गई है वो किसी और फैक्टर की वजह से भी बीपी इंक्रीज हो सकता है। होली सोली जो है पूरा इसका रोल नहीं है वेट का, 77% वेट का रोल इसमें नज़र आता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने SPSS और एक्सेल के थ्रू लीनियर रिग्रेशन भी रन किया है और कोरिलेशन भी रन किया है। ठीक है।